हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है ड्रॉपलेट्स ऑफ नेटर चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भगवद गीता के 5 विषय, 5 टॉपिक्स ऑफ भगवद गीता। 5 विषय भगवद गीता के बारे में हम लोग आज जानेंगे। एक्चुअली में भगवद गीता में कई विषयों के बारे में बताया गया है, पर भगवद गीता को उपनिषद के अंदर काउंट करते हैं तो एक उपनिषद, सबसे अच्छा उत्तम कोटि का उपनिषद वो होता है, गीतोपनिषद भी जैसे इसको बोला जाता है, तो वो होता है जिसमें 5 विषय के बारे में कंप्लीट नॉलेज है। तो क्या है वो 5 विषय हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है ईश्वर, दूसरा है जीव, तीसरा है प्रकृति, फिर है काल और कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, इसके बारे में भगवद गीता में बहुत ही सुंदर रूप से बताया गया है। तो कोई आपसे अगर पूछता है भगवद गीता के मेन टॉपिक्स के बारे में बताओ, तो आप बिंदास होकर बोल सकते हैं भगवद गीता में इन 5 विषयों के बारे में बताया गया है। थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं इन 5 विषयों के बारे में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहला ईश्वर। ईश्वर, इस विषय के बारे में हम सब लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। कौन है भगवान? हम लोग देखते हैं, दादाजी दादी जी हमें बोला करते थे कि ऊपर देखो चांद तारे हैं, तारे भगवान हैं, चांद ये सूर्य देवता है, ये देवता है, ये सब, इन सब के बारे में हमें बताया जाता है। चंद्र देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता। तो भगवद गीता में बताया गया है असली में ईश्वर कौन है। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति सुहृदम सर्वभूतानां। तो कृष्णा बोलते हैं भगवद गीता में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। ईश्वर वो होता है जो सभी चीज़ का असली एंजॉयर है, सभी चीज़ का असली मालिक है, सभी जीवात्माओं का असली मित्र है। परम हितैषी जो है वही ईश्वर हो सकता है, क्योंकि जो हितैषी नहीं होता है उसके मन में कहीं न तो कहीं ईर्ष्या द्वेष भरा होता है, और ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ व्यक्ति किसी का भी भला नहीं कर सकता है। हमेशा वह उसके बारे में नेगेटिव ही सोचते रहेगा। तो भगवद गीता में हमें बताया जा रहा है कि ईश्वर कौन है। अहम आदिर ही देवानाम, कृष्ण भगवद गीता में बोले हैं सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण, सभी देवताओं के अधिपालक है कृष्ण। कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में, जिस तरह से कोई अगर माला है, माला में कई सारे रंग बिरंगे फूल एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वो बहुत सुंदर लगते हैं, पर वो क्यों सुंदर लग रहे हैं? क्योंकि वह माला में अंदर एक धागा है जो सभी फूलों को जोड़ा हुआ है। तो कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि वह धागा कौन है? ईश्वर है। जिस तरह से माला में धागा होने के कारण माला बहुत सुंदर लग रहा है, इस पूरी सृष्टि में कण कण में कृष्ण बसे हुए हैं, इसलिए सृष्टि जुड़ी हुई है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। दूसरे विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे कि दूसरा विषय है प्रकृति। प्रकृति के बारे में कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में कि यह जो सृष्टि है यह कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। जिस प्रकार से पिता बीज देते हैं, माता जो है उसका पालन करती है जीवात्मा का, उसी प्रकार से कृष्ण जीव का जो बीज है वो कृष्ण दिए हैं प्रकृति को, और प्रकृति पालन कर रही है हम सभी जीवात्माओं को। यह प्रकृति के बारे में, प्रकृति का जो चालन होता है, प्रकृति किस तरह से अपने कार्य को कर रही होती है, किसकी अध्यक्षता में कर रही होती है, यह सब भगवद गीता में बताया है। तीसरा विषय जो बताया है कर्म के बारे में बताया है। इन सभी विषयों के बारे में डिटेल में हम आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे। नाम मात्र का हम जान रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। एक एक विषय के ऊपर घंटों घंटों बोला जा सकता है, पर आज हम डिटेल में नहीं बल्कि शॉर्ट में जानेंगे। कर्म, 7वें अध्याय, 8वें अध्याय और 18वें अध्याय में कर्म के बारे में बहुत विस्तार से कृष्ण ने बताया। इवन कृष्णा भी स्वयं बोलते हैं गहना कर्मणा गति, कर्म की गति बहुत ही गहन है, बहुत ही गहन है। कर्म की गति, किस कर्म का हम क्या पाप भुगत रहे हैं समझना बहुत मुश्किल है। गहना कर्मणा गति। कृष्णा बताते हैं कि जिस प्रकार से फायर, अग्नि जो होती है वो उसके धुएं से ढकी होती है
उसके धुएं से ढकी होती है। उसी प्रकार से हमारा हर प्रयास, एवरी एंडेवर, हर प्रयास हमारा किसी न तो किसी गलती से ढक जाता है। और वो गलती जो होती है, वो जो हमारी गलती होती है वह हमारे कर्मों में चले जाते हैं। 18.48 में कृष्णा ये बताते हैं कि किस प्रकार से हर सेकंड हम नया कर्म जनरेट कर रहे हैं और वह कौन से किस प्रकार से हम पे वापस आएगा, बहुत गहन है कहना। चौथे विषय के बारे में कृष्णा भगवद गीता में बताते हैं कि वह क्या है, जीवात्मा। हम सभी के बारे में कृष्णा बताएं, हमारा इतिहास क्या है, हम यहाँ पे इस दुनिया में क्यों जन्म लिए, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा गोल क्या है। हम सभी अलग अलग अपना अपना गोल बनाते हैं अपने जीवन में, पर हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए, कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। कृष्ण भगवद गीता में ये भी कहते हैं, जिस प्रकार से जैसे ये मेरा कुर्ता है तो कुर्ता ऊपर नीचे हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें मेरा हाथ है। एक जीवात्मा इसके अंदर है। तो इसलिए कृष्णा क्या बोल रहे हैं, जब तक जीवात्मा कहीं रहता है तभी तक वह मूविंग है, नहीं तो उसके एब्सेंस में वह डेड है ना। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवात्मा भगवान का अंश होने के नाते भगवान के ही जैसे गुण उसमें होते हैं और वह उस गुणों को, उन गुणों को जानकर अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान सकता है। अंतिम विषय के बारे में बताया जा रहा है, समय। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। काल इस विषय के बारे में बताया गया है कि कैसे जो है समय हम सभी जीवात्मा को हमेशा कंट्रोल कर रहा है। हर पल हम समय के में बंधे हुए हैं, हर पल हम समय के जकड़न में हैं। एक समय ऐसा था जब कोई व्यक्ति राजा हुआ करता था, दूसरा समय आता है जब वो रंक बन जाता है। सब काल और कर्म के बंधन में जकड़े हुए हैं। इन विषयों के बारे में भगवद गीता में पूर्ण रूप से बताया गया है, प्रकृति, काल, कर्म, ईश्वर, जीव। तो ऐसे और वीडियोस जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हम आगे में और बताते रहेंगे। हरे कृष्णा।